हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख चुका है। डोमेन रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कैन बी रिटर्न एज कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज 1। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा से उसका वैल्यू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा से निकल जाती है। ठीक है, जैसे तो ऐसे ही आपको साइन इनवर्स, आपको कॉसेक इनवर्स एक्स दिया है तो आप साइन इनवर्स उसको 1 अपॉन साइन इनवर्स के फॉर्म में आप 1 अपॉन लिख सकते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू मैंने लिया 2, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 इज नथिंग बट कॉसेक इनवर्स 2/1 is 2। सेम सिंपल। लाइकवाइज सेकेंड प्रॉपर्टी tan इनवर्स 1/x is cot inverse x, और थर्ड प्रॉपर्टी cos inverse x, cos inverse 1/x is sec inverse x। मतलब एक कोई भी पता होगा आपको तो आप अदर जो डिटेल्स है, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, इजीली। ऐसा साइन इनवर्स 1/2 पता चल गया तो cosec इनवर्स 2। इसी के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, cos इनवर्स, आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 और 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज लेंगे तो क्या होंगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1 बाय हाइपोटेनस कितना 2। ठीक है, ये मान लो एबीसी। ठीक है, ये थीटा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 है और ये 2 है तो 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितना होगा, √3 आएगा। 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, और बेस इज इक्वल टू √3। सिंपल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नॉर्मल ट्राइंगल लगा के अब निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1 आप ये लिख सकते हैं √3/2। इट इज सेम एज दिस। तो कोई भी एक बस आपको मालूम हो तो आप सारे निकाल सकते हो, सारे फंक्शंस। ठीक है, लाइकवाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, लाइकवाइज फिफ्थ tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x। फिफ्थ cosec इनवर्स -x इज माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, ये होगा। लाइकवाइज सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 5 6, then seventh property is cos inverse minus x is pi minus cos inverse x। ठीक है, पाई से सब्ट्रैक्ट करना है उसको। लाइकवाइज एट प्रॉपर्टी sec inverse minus x is pi minus sec inverse x, and ninth property cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x। ठीक है, तो जैसे कि हमने साइन इनवर्स आपको जो है पहले निकाल के देखा था, आपका जैसे एग्जांपल के लिए साइन cos इनवर्स -1/2, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल आता है, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज नथिंग बट पाई बाय 1/2। किसका वैल्यू है, कॉस 60 का, तो π/3। कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। यू कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस इनवर्स कॉस π/3 इज π/3, पाई माइनस π/3 2π/3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, या फिर हमने जो उस तरह पहले देखा था उसमें देख लो प्रीवियस लेक्चर में,
तो आपको मिल जाएगा कैसे दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, -1/2 उसका डोमेन रेंज में होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज कुछ और प्रॉपर्टीज, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज नथिंग बट 90 ऑलवेज। अगर ये जो एक्स है थीटा सेम है तो आप बोल सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज 90। या फिर आप बोल सकते हो दैट इज कॉस इनवर्स नहीं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो 90 एंड sec inverse x plus cosec inverse x is also 90। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 क्या होता है, आप ले सकता है y इक्वल टू साइन थीटा और उसको सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे y इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है, तो इसको y इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करके दोनों साइड cos इनवर्स ले लो तो आपको इसके वैल्यू मिल जाएगा। यहां से देखो प्रूफ आसानी से हो जाता है। ये फर्स्ट वाला बता रहा हूं आपको, वो समझ लो, उसके बाद में बाकी आप कर सकते हो। इसे मैंने लिया y इक्वल टू साइन थीटा, इसका मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स y। क्यों, दोनों साइड अगर हम साइन y लें तो क्या होगा, ये आपका साइन इनवर्स y, दोनों साइड लिया तो यहां आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इससे ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, तो ये आ गया। ठीक है, इसको 1 इसको 2, ठीक है, और इसको यहां पर क्या करो, दोनों साइड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड cos इनवर्स ले लो, cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा। cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos x इज 90 cos x, तो यहां पर आ जाए cos इनवर्स y। थीटा को इस साइड लेकर आ जाओ, थीटा प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 90, or you can say theta is nothing but sin inverse y, so you can say sin inverse y plus cos inverse y equal to 90। ठीक है, मैंने यहाँ y लिया, x ले लेते तो x के रिस्पेक्ट में आ जाता। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ x पुट कर दो, sin inverse x plus cos inverse x is 90। बहुत आसानी से आ गया, इसी तरह से बाकी करके देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लाइकवाइज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज का भी प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे, हाँ, प्रूफ आसान तब है जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। जैसे हमें पता है tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, 11th क्लास। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स a प्लस b है, तो इस तरह से आप जो है फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ a tan ऑफ a प्लस b जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहां पर हमें इसको प्रूव करना है, तो वी कैन टेक a इज इक्वल टू, हम बोल देते हैं a इज इक्वल टू tan x। ठीक है, a इज इक्वल टू tan x, या ऐसा a इज इक्वल टू tan x नहीं, x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं tan a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, दोनों साइड इनवर्स लिया तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स, तो यहां से ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये भी आपका है, और y इज इक्वल टू आप ले लो tan b, और इट मींस
tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये दोनों आपको यूज करना है। अब देखो ये सब 1 2 3 4 जो भी नंबर दे दो, ठीक है, ये इक्वेशंस को अब कैसे यूज करना है, हमने ये जो फॉर्मूला लिया है tan ऑफ a प्लस बी, इसमें पुटअप करो ये वैल्यूज। यू कैन से tan ऑफ a की जगह में क्या लिख सकते हैं हम, a की प्लेस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a tan b क्या है, tan a प्लस tan b, tan a इज x, सो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल। tan a x प्लस tan b मीन्स y अपॉन 1 माइनस tan a इंटू x, tan b इज y, तो ये आ गया। दोनों साइड tan इनवर्स लेंगे, दोनों साइड tan इनवर्स, टेक tan इनवर्स बोथ साइड, तो ऐसे होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देख रहे हो tan इनवर्स ऑफ tan इज tan इनवर्स ऑफ tan x, प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x इज x, तो यही प्रॉपर्टी को हम यूज कर देंगे यहां पर, तो ये tan हट जाएगा, तो आएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रूव्ड। इसी तरह से आप माइनस वाले के लिए कर सकते हो, आपको पता है tan ऑफ a माइनस बी कितना होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। याद रखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आपको करना ही है कैसे भी, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर जगह में यूज होगा इसका, वेक्टर 3D जो कुछ भी होगा यहाँ पर मैथ्स में, जितना चैप्टर्स है ऑलमोस्ट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सब जगह कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जरूर आएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को 10th क्लास से अच्छे से कर लो, 10th क्लास का भी, 11th का भी और अब 12th का भी। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट, ठीक है, या फिर आप रिवाइज करो अभी फटाफट ये करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ, डेरिवेशन खुद से करके देखना है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएंगे और याद भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके करना है। चलो और क्वेश्चन और इसमें प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सम मोर प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज जो आपने 11th में पढ़ा है, बस उसी का यूज करके यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हैं, रिलेट करके याद रखना है। जैसे कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स कैन बी रिटर्न एज सिंपल। अब देखो ये सिंपल, ये फॉर्मूले लगने में कॉम्प्लिकेट लगेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर 11th का आता है देखो कितना फास्ट होगा। यू नो साइन 2 थीटा इज कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan 2 थीटा इज, तो आप ले सकते हैं यहां पर cos 2 थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड tan 2 थीटा क्या होता है, तो पुट कर दो, डिवाइड कर दो इन दोनों को। tan 2 थीटा इज sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, तो सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल, आंसर इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। रिलेट करके याद रखना है इसलिए बताया इसे। ठीक है, बाकी रट्टाफिकेशन से याद है तो वो और अच्छा है, जैसे भी याद हो बस याद होना ही है फॉर्मूले। ठीक है, आप सारे के सारे 11th क्लास के समरी में 11th की बुक निकालो, समरी में जाओ, वहां सारे फॉर्मूले सारे रट्टा लो, सारे याद कर डालो। ठीक है, चाहे वो आपके साइन ए प्लस बी वाले हों, चाहे वो आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले हों, या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल वाले हों, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, लाइक दैट 270 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस, इस टाइप के सब याद होना चाहिए। ठीक है, और जैसे साइन सी प्लस साइन डी वाले, या साइन कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले, कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूले,
साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा, ये सब जो है टेन 3 थीटा, ये सब फॉर्मूले मल्टीपल एंगल्स के सारे याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने जो फॉर्मूले लिखे इन्हीं का यूज करके ये प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट्स से x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंप्लाइज टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। दोनों साइड टेन लेंगे, टेन इनवर्स, तो आप इसको बोल सकते हो दोनों साइड टेन इनवर्स लिया, मैं ऐसा लिख देता हूं, बेटर होगा। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा, मीन्स थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज क्या होगा, ठीक है, थीटा टेन इनवर्स x, तो ये होगा आसान। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे यूज करना है, तो हमने जैसे लिया साइन 2 थीटा, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो यार, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पे क्या होगा, साइन 2 इंटू थीटा की जगह क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स, जैसे अभी 2 थीटा ही रहने दो, बट राइट साइड में थोड़ा सा चेंज करो। राइट साइड में हमने लिख दिया 2 टेन थीटा, मीन्स टेन थीटा इज योर एक्स ना, तो एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर। नाउ टेक साइन इनवर्स बोथ साइड, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। The sin inverse of sin 2 theta is 2 theta, because sin inverse of sin theta या sin inverse of sin x is x, तो एंगल आ गया 2 theta is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square। Now x is theta is equal to क्या है, tan inverse x, तो ये क्या आ गया 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square। इतना आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसी को वीडियो को रिवाइंड करो, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट इसको इस तरह से सॉल्व करो अच्छे से, रिवाइज ये प्रूव करके। सिमिलरली आप ये प्रूव करके देखो, ये प्रूव करके देखो, ये जितना प्रूव करके देखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला याद रहेंगे, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत जो यूज होता है वहां पर आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, मिसलिनियस का भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिलेबस से कुछ पार्ट हट भी गया है तब भी उसको करो, इस चीज को आपको करना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो इस तरह से अभी देखते हैं, इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करना है। तो अब यहाँ फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों जरूरी है आप समझ आएगा। ठीक है, तो टेक एलएचएस, सबसे पहले तो आप क्या ले लो, एलएचएस। हमेशा जरूरी नहीं लेफ्ट हैंड साइड लो, वो वाली साइड लो जहां पर बड़ा सा एक्सप्रेशन दिखे। ठीक है, तो बेटर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या किया, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने अभी प्रूफ्स बताए थे, सब्स्टिट्यूट किया था कि लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा या फिर साइन थीटा जो भी लिया, तो उस तरह से करके किया था। तो यहां भी आपको सोचना ऐसा है कि यहाँ कुछ ले लें। हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि हमें क्या यूज करना है अल्टीमेटली, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है, तो अंदर में साइन थीटा कुछ नहीं है, ऐसा साइन थीटा जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लाना है किसी तरह से, इसको ऐसा कुछ करना है कि कन्वर्ट हो जाए स्क्वायर रूट वाला टर्म। जब स्क्वायर रूट वाली टर्म आए तो ये आइडेंटिटी याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी रट्टा मार लो, जैसे भी याद रखना है। ठीक है, आसान है। मैंने यहाँ पर ये जो 10th में आपको प्रूफ कराया है, आप 10th की वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, या आपने पढ़ा है। अब देखो यहां से इसका यूज क्यों, इसका यूज क्या है कि लेट्स से अगर मैं x को रख दूं साइन थीटा, x को क्या रख दूं साइन थीटा, तो वो क्या बन जाएगा आपको, क्योंकि यहां पर क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स की फॉर्म में लाना है, तो हमें सोच लेना है यहां पर हमने अगर x को साइन रख दिया
तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स को साइन थीटा रखा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप हटा सकोगे ना रूट, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आसान। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो साइन थीटा भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेंगे तो ये जो मैनिपुलेशंस हैं, या 1 की वैल्यू कभी 1 को भी यूज करना पड़ सकता है, देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो इसको यहां पर यूज करो, लेट एक्स इज इक्वल टू, या लेट क्या, पुट करो, सब्सटीट्यूट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये भी लिख के रखना है। इसका मीनिंग क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया है, ठीक है, या एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो पहले पुट करो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, एक्स की जगह में, ये भी एक्स है, एक्स की प्लेस में साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपको पता है कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आसान। ये यहां पर भी क्या फॉर्मूला, क्या साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, या फिर ट्रू, अभी जो फॉर्मूले का ये भी ट्रू है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले साइन 2 थीटा के, बस करना है। ठीक है, इसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ये सब मैं 11th के लेक्चर्स में कराऊंगा, वहां देख लेना। ठीक है, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो यहां पर देखो साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, अभी ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन 2 थीटा। बस अभी ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आया, 2 थीटा। थीटा तो हमारा क्वेश्चन में था ही नहीं, थीटा तो हमने ये तो पुट किया था एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो हम थीटा को यहां वापस पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, इट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, बहुत आसान है प्रूफ। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस 2.2 के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, बस फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, जितना मैंने फॉर्मूला बताया वो सब यूज हो जाएंगे। ठीक है, सबका पाएगा, 2.2 कंप्लीट करो। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन, प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आप जो मर्जी करे वो साइड ले लो, दोनों में लगभग एक्सप्रेशन क्या है, दोनों ही जगह में इक्वल टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ 2 एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स है, बट वहां भी जो कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप नहीं सोच पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो आप दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लो। ये क्या होगा, यहां पर आप tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स 2x, x प्लस y का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट मैं वो भी बता देता हूँ और शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैंने थोड़ा सा बड़ा सोचा तो क्या होगा, जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको यूज करना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की प्लेस पर तो x है, पर y की प्लेस पर ये है, तो रखो x प्लस वाई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, तो ये हो गया फॉर्मूला tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल एलसीएम,
1 माइनस एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल्सो। देन यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान हो गया, नीचे वाला क्वांटिटी कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल। तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स x प्लस 2x 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। यही तो राइट हैंड साइड है, आसान ही हो गया, तो बहुत आसान हो गया, सीधा सीधा प्रूव हो गया। ठीक है, चलो एक और मेथड देख लेते हैं इसी को प्रूव करने का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है अगर हम x इक्वल टू tan थीटा लें या फिर डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करें तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट x का अगर tan थीटा वैल्यू रख दो तब भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x tan इनवर्स x प्लस 2x दैट इज 3 tan इनवर्स x। tan inverse x plus 2 tan inverse x is 3 tan inverse x, left hand side. Right hand side, tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. Put x equal to tan theta. ये उसी को समझ में आएगा जिसको ये फॉर्मूला आता है, tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta। ये भी 11th में है। ठीक है, अब देखो यहां पुट कर दो तो ये होगा tan इनवर्स 3, क्योंकि ये दिख रहा था उस फॉर्मूले के जैसा इसलिए मैंने ऐसा किया, 3 tan theta माइनस tan cube theta डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan square theta। क्या बना ये, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। ये जो पूरा फॉर्मूला इसको ये पूरा राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, हो गया। tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा तो कुछ है नहीं, थीटा तो आपने लिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दोनों साइड x लिया तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर पुट कर देना है 3 tan इनवर्स x। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेपरेटली उसको भी सॉल्व कर लिया, सेपरेटली इसको भी, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी आ गया, दोनों इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे में से आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब आपको पूरी एक्सरसाइज निपटाना है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर।